नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सिंह। दोस्तों, भारत आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत लगातार 1000 वर्षों से कभी तुर्कों का, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा और इस बीच भारत का इतना शोषण हुआ कि इस शोषण के बीच भारत में यानी इस शोषण के विरुद्ध भारत में हजारों क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। और इसी क्रांतिकारी के चलते जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों को भारत देश आज तक भुला नहीं पाया है। ऐसे महान पुरुष हमारे देश में कभी कभी जन्मते हैं, लेकिन दोस्तों भारत की आज़ादी में हजारों लोग, हजारों धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म, जात, समुदाय, आदिवासी जनजाति कोई भी रहा हो, भारत की आज़ादी में दोस्तों अपने भारत की आज़ादी में सबसे अधिक से अधिक योगदान देते हुए भारत को आज़ाद कराया। लेकिन दोस्तों भारत के लिए सबसे दुखद समय और भारत के लिए सबसे शर्मसार करने वाली घटना वह समय थी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की नींव कब से पैदा हुई। दोस्तों ये बात है साल 1940 की, जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने वहीं पर मार्च 1940 में भारत के कहा कि भारत द्विराष्ट्र यानी कि भारत के दो टुकड़े होंगे, जिसका एक नाम भारत होगा और दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के रूप में भारत के समक्ष और भारत के वायसराय के समक्ष यह बात रखी। यानी कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। दोस्तों उस समय भारत को इतना भारत में एक तरीके से इतना ज़्यादा भारत के लोगों पर अत्याचार हुआ कि वह अभी भारत भूल नहीं सका है उस विभाजन को। और इसी दिन को भारत विभाजन विभीषका दिवस के रूप में मनाता है, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। दोस्तों पाक की मांग 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। उस समय दोस्तों कांग्रेस मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में चल रहा था और वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र की मांग की। वहीं पर जिन्ना ने द्विराष्ट्र की मांग की। दोस्तों पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग पे इस तरह हावी थी कि उन्हें देश के नुकसान और फायदे के बारे में और देश के भविष्य के बारे में, आखिर बंटवारा होने के बाद भारत और पाकिस्तान के भविष्य के बारे में उन्हें इस तरह उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और पाकिस्तान का और भारत का आपस में बंटवारा करा दिया, जिससे भारत को शर्मसार होना पड़ा। और दोस्तों उसके तहत पाकिस्तान की मांग इस तरह मुस्लिम लीग को परवान चढ़ी कि 3 जून को माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून को माउंटबेटन योजना के तहत भारत की आज़ादी का और साथ ही द्विराष्ट्र बनाने की मांग को लेकर स्वीकार किया गया, जिसके तहत 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक बिल पास किया गया और उसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र होंगे और दोनों की अलग अलग सत्ताएं होंगी। यानी कि दोनों देश अपनी अलग अलग सरकारें बना सकते हैं। दोस्तों यह दिन भारत के इतिहास में सबसे कह सकते हैं कि सबसे भारत का बंटवारा सबसे खराब था भारत के इतिहास में। दोस्तों भारत की आज़ादी में हजारों क्रांतिकारियों, हजारों धर्मों और प्रजाति जनजातियों के लोगों ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। दोस्तों आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लेकिन भारत की आज़ादी दोस्तों यूं ही नहीं मिली। दोस्तों कुछ लोगों का सवाल रहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत की आज़ादी के बाद जगह जगह प्रश्न उठने लगे कि महात्मा गांधी और भगत सिंह, वो लोग महात्मा गांधी और भगत सिंह पे प्रश्न खड़े कर लेंगे। कोई कह रहा है कि महात्मा गांधी ज़्यादा सही थे, कोई कह रहा है भगत सिंह सही कह रहे थे और किसी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा महात्मा गांधी ने करवाया। और दोस्तों उसी में से पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच भी अपवाद पैदा किया जा रहा है समय समय पर।
तो दोस्तों आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी और भगत सिंह तथा पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच अपवाद यानी कि किंवदंतियां क्या थीं। दोस्तों पहली बात, जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, जब ब्रिटिश के कोर्ट ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी थी, तब उस समय तो आज के लोगों का कहना है कि यदि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, यानी भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती थी यदि महात्मा गांधी अंग्रेजों से यानी कि उस समय के वायसराय से कहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाती। लेकिन दोस्तों यह एक किंवदंती है, यानी कि यह एक झूठी है जो हमारे महापुरुषों को बदनाम करने की साजिश है। दोस्तों चूंकि दोस्तों इसमें महात्मा गांधी तो चाहते थे भगत सिंह को बचाना, लेकिन यहाँ पर एक बात आप जानकर हैरान होंगे कि भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी जान बचे, यानी कि उन्हें फांसी से रोका जाए। दोस्तों भगत सिंह का कहना था कि हमें फांसी पे ना चढ़ाया जाए, हमें बीच चौराहे पर गोलियों से भून दिया जाए, जिससे भारत के लोग और भारत के युवा आक्रोशित हों और भारत देश जल्दी से जल्दी आज़ाद हो, क्योंकि इनका मानना था। दोस्तों भगत सिंह चाहते थे कि उन्हें बीच चौराहे पर गोलियों से भून दिया जाए और उन्हें फांसी न चढ़ाया जाए, इससे भारत जल्दी आज़ाद होगा। दोस्तों भगत सिंह और महात्मा गांधी की विचारधारा में सिर्फ फर्क इतना था कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और भगत सिंह क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का मानना था कि भारत आज़ाद होगा क्रांति करने से, भारत आंदोलन करने से आज़ाद होगा, भारत क्रांति करने से आज़ाद होगा, ना कि अहिंसा नीति अपनाने से। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल झूठी है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। भगत सिंह खुद चाहते थे कि उन्हें गोलियों से भून दिया जाए ताकि भारत के युवा जल्दी भारत के प्रति जागृत हों और देश को जल्दी आज़ाद कराएं। दोस्तों एक किंवदंती पंडित नेहरू और सरदार पटेल में भी बताई जाती है कि यदि देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जगह सरदार पटेल होते तो भारत की स्थिति आज ऐसी ना होती जैसी है, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ा गंभीर और विवादित मामला जम्मू कश्मीर भारत के सामने इतना बड़ा सिरदर्द ना होता। लेकिन दोस्तों यह भी एक किंवदंती है क्योंकि प्रथम आम चुनाव भारत में 1952 में हुए थे और तब तक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत हो चुकी थी और इसलिए 1952 के प्रथम आम चुनाव में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। हजारों सालों से गुलामी सही है और हमारे देश को आज़ाद कराने वाले हजारों क्रांतिकारी थे, जिनमें से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस का नाम सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 से 75 साल हो गए, लेकिन हमारे देश की आज़ादी पर हमारे देश के नेता और अभिनेता कहते हैं कि भारत को आज़ादी तो सिर्फ भीख में मिली थी। जरा सोचिए दोस्तों कि भारत की आज़ादी में माँ ने अपने लाल को खोया है, अपने बेटों को खोया है और हमारे देश के आज जो लोग इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं, जो लोग इस देश के राजनेता कहते हैं कि भारत में वो कम सुरक्षित महसूस करते हैं, विदेशों में ज़्यादा सुरक्षित महसूस। जय हिंद, जय भारत।